आज हिमाचल में हालत ये है, हिमाचल भवन तक को नीलाम करने की बात आ गई है। नीलाम होगा दिल्ली का हिमाचल भवन। 64 करोड़ रुपए नहीं लौटा पाई सुक्खू सरकार। हर एक हिमाचली पर लगभग 1.7 लाख का कर्ज है, लेकिन हिमाचलियों को ये बात का पता भी नहीं है। देखिए, आज हिमाचल इतना ज्यादा कर्ज में डूब चुका है कि हर एक हिमाचली पर लगभग 1,17,000 रुपए का कर्ज है और हालत यहाँ तक खराब हो चुकी है। दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को नीलाम करने की बात आ गई है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है। देखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ क्या सिनेरियो है और हिमाचल से एक सीख पूरा देश क्या ले सकता है और हिमाचल में लगातार कर्ज क्यों बढ़ता जा रहा है, हिमाचल डेब्ट ट्रैप में क्यों फंसता जा रहा है। देखिए, वैसे तो हिमाचल में कर्ज की बात काफी सालों से की जा रही है, लेकिन ये मामला सारा जो है कुछ समय पहले ज्यादा चर्चा में आया जब हिमाचल के हाईकोर्ट ने दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को नीलाम करने की बात की और उसमें से जो पैसा आएगा उसे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी को देने की बात की, जिसका नाम है सेलिंग। देखिए, लगभग 2006-7 के अंदर हिमाचल प्रदेश में एक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था लाहौल स्पीति के अंदर चेनाब रिवर के ऊपर, जिसमें एक डील हुई थी कि हिमाचल प्रदेश सरकार 64 करोड़ रुपए उस कंपनी को देगी। लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और वो कंपनी का जो पैसा है वो उस कंपनी को नहीं मिला और वो कर्जा लगातार बढ़ता गया, डेब्ट ट्रैप में हिमाचल फंसता गया और वही 64 करोड़ रुपए बढ़कर आज 150 करोड़ रुपए हो गए। और उस कंपनी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में केस दर्ज करा हिमाचल सरकार के खिलाफ कि उनका पैसा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। इसके बाद से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया सरकार को कि जल्द से जल्द कंपनी का पैसा वापस किया जाए। उसके बाद सरकार का ये कहना था कि हिमाचल सरकार के पास अभी कोई बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जो स्थित हिमाचल भवन है उसकी नीलामी की जाए, उससे जो भी पैसा आएगा उसे इस कंपनी को दे दिया जाए। देखिए, वैसे हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफी है वो एक मेन कारण है कि हिमाचल प्रदेश ने इतना ज्यादा कर्ज लिया है। उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी रोड्स, ब्रिजेस और डेवलपमेंट की हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है। अगर आप प्लेन्स में देखेंगे तो बहुत आसान है डेवलपमेंट करना, लेकिन पहाड़ों में बहुत मुश्किल है डेवलपमेंट करना। देखिए, एक तो हिमाचल काफी स्पार्सली पॉपुलेटेड है, काफी दूर दूर तक गांव बसे हुए हैं, वहां तक रोड को पहुंचाना, डेवलपमेंट करना। और दूसरा, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कम हिमाचल प्रदेश के पास खुद के पास था शुरू में भी। उसके बाद हिमाचल ने सेंटर से असिस्टेंट लेते रहे, उधार लेते रहे और वो बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा हो चुका है आज। और साथ में ही हिमाचल गवर्नमेंट की खुद की नीतियां भी कुछ ऐसी रही जिसके कारण ये जो कर्ज है वो बढ़ता ही जा रहा है और ये कम होने का नाम नहीं लेगा। अभी भी जो नीतियां अपनाई गई है सरकार द्वारा वो बढ़ता ही जा रहा है। इसमें देखिए, कोई एक सरकार की गलती नहीं है या फिर एक कांग्रेस या बीजेपी अकेले की गलती नहीं है। इसमें दोनों ही सरकारों के मिला जुला जो गलतियां हैं वो उसके कारण ही आज हिमाचल इतना ज्यादा डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है। हिमाचल में कर्ज किस प्रकार बढ़ता ही जा रहा है उसके बारे में आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझाता हूँ। 2017-18 में हिमाचल के ऊपर जो कर्ज था वो 47,000 करोड़ था, लेकिन 2022-23 में वो बढ़कर हो चुका है 76,000 करोड़। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वो जल्दी ही 1 ट्रिलियन होने वाला है, जबकि एजीसी ने अपनी रिपोर्ट में 2017 में ही बता दिया था कि हिमाचल प्रदेश किस प्रकार से डेब्ट ट्रैप में फंसता जा रहा है, कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और कर्जे की एक खास बात यह भी है, अगर आप जितना भी पैसा कमा लो वो उसका इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मानिए आपके ऊपर 100 रुपए का कर्जा है और मंथली आपको 20 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट लग रहा है और आप 30 रुपए कमा रहे हो मंथली, तो आपका 20 रुपए तो इंटरेस्ट में ही जा रहा है। जो डेवलपमेंट के लिए, आपके अपने खर्च के लिए सिर्फ 10 रुपए बचता है। वही हिमाचल की भी हालत है। इंटरेस्ट इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो इंटरेस्ट में ही चला जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हिमाचल के लिए, जो अभी खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही है। देखिए, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो हिमाचल का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, जो उम्मीद की जा रही है कि इतना रेवेन्यू हमारे पास आएगा, वो है 42,153 करोड़ रुपए। और हिमाचल के ऊपर जो इस वक्त कर्ज है वो है 76,531 करोड़। अब आप ये सोच सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब है। हिमाचल का जो रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2025 में आना है उसका लगभग 2 गुना हिमाचल के ऊपर कर्ज है। इसका सबसे जो मेन कारण है, जो लगातार कर्ज बढ़ता गया, सेंटर के ऊपर हिमाचल की ज्यादा निर्भरता है। हिमाचल में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई मेगा फैक्ट्रीज या कुछ ऐसा बड़े स्केल पर कुछ ऐसा इनिशिएटिव नहीं चला गया जिससे काफी ज्यादा रेवेन्यू आ सके और सेंटर के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई हिमाचल सरकार। लगातार बोरोइंग चलती रही, जिस कारण आज इतना ज्यादा कर्ज हिमाचल सरकार के ऊपर बढ़ गया है। मेनली सरकार 2 तरीके से कमाती है स्टेट गवर्नमेंट, या तो अपना जो टैक्स कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स रेवेन्यू जो सेस वगैरह जो भी लगाया जाता है सरकार द्वारा, और दूसरा जो सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट का शेयर होता है उसमें से कमाती है। हिमाचल सरकार द्वारा ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो सेंटर से फंडिंग आएगी वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 23,412 करोड़ आएगी और स्टेट जो अपना खुद रेवेन्यू जनरेट करेगी वो होगी 18,741 करोड़ रुपए। इतना जो फंड आएगा हिमाचल सरकार के पास, उसमें से कितना कहां पर खर्च होगा अब इस बारे में जानते हैं।
देखिए अगर ब्रॉड कैटेगरीज में देखा जाए तो हिमाचल में जो पैसा खर्च होता है सरकार द्वारा वो मैक्सिमम 3 फील्ड में होता है, जिसमें एक है सैलरी, दूसरा पेंशन और तीसरा इंटरेस्ट रेट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हिमाचल के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसमें से अगर देखा जाए 79% टोटल जो हिमाचल के रेवेन्यू का है वो खर्च हो जाता है इन 3 सेक्टर्स में ही, जिसमें एक आता है सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट रेट। इसमें सैलरीज में 41% हिमाचल के रेवेन्यू का खर्च हो जाता है और पेंशन में 24% हिमाचल के रेवेन्यू का खर्च हो जाता है। और इसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट में अगर देखा जाए तो 15% ऑफ हिमाचल रेवेन्यू गोज इन इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट में कितना पैसा लगाया जाएगा, नए इनिशिएटिव के लिए कितना पैसा लगाया जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 79% आपका इन 3 सेक्टर्स में ही खर्च हो जाता है। अकेले अगर सैलरीज और पेंशन में देखा जाए तो 27,000 करोड़ रुपए, 42,000 करोड़ में से 27,000 करोड़ रुपए पेंशन और सैलरीज में खर्च हो जाएगा। तो बाकी पैसा जो बचेगा उसमें से कुछ इंटरेस्ट रेट में जाएगा, फिर डेवलपमेंट के लिए भी काफी ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी पैसा लगेगा। अभी तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हिमाचल में नहीं आई है, अभी जो मेजर सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं उसके कारण और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हिमाचल के अंदर अभी आने को है। मैंने ऐसा क्यों कहा है कि हिमाचल को अभी और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी बाकी है, इस बारे में अब बात करते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार फ्रीवीज में बहुत ज्यादा विश्वास रख रही है। जो करंट सरकार है, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था उसमें उन्होंने काफी फ्रीवीज का वादा किया था और जिसके कारण हिमाचल सरकार जीत भी गई। क्योंकि हमारे देश में लोगों को कुछ चीज फ्री में मिले तो उससे अच्छा क्या है। हमारे देश के लोग ये नहीं देखते कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। हिमाचल में काफी ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं और जिससे काफी ज्यादा बिजली उत्पादन की जाती है हिमाचल के अंदर, और एक बहुत ही अच्छा सोर्स है रेवेन्यू का हिमाचल के अंदर। लेकिन कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो आया था 2022 में तो उन्होंने ये कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे लोगों को। यहाँ कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है सरकार के ऊपर और दूसरी तरफ सरकार फ्री में लोगों को चीजें बांट रही है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांट रही है। मैनिफेस्टो में तो कांग्रेस ने ये जोड़ दिया था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन जब वास्तविकता में समय आया तो उसे 300 यूनिट से कम कर 125 यूनिट कर दिया गया और आज 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। देखिए फ्री में चीजें देना वो लॉन्ग टर्म में आपको इम्पैक्ट करता है। इसका एक उदाहरण हिमाचल में ही देखने को मिल गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश में सब्सिडीज है वो इस प्रकार से दी जाती है कि जो भी लोग हिमाचल में वो सब्सिडियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगर किसी को असल में सब्सिडीज दी जानी चाहिए तो उन लोगों को दी जानी चाहिए जो बीपीएल में है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, आईडीपीज के अंदर ऑलरेडी है। सब्सिडीज हमेशा टारगेटेड होनी चाहिए ताकि असली इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे उसका देखने को मिले। जिन लोगों को जरूरत है उनको सब्सिडीज मिले। हिमाचल में हर कोई सब्सिडीज का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि फ्रीबीज कल्चर काफी ज्यादा कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिखाया था, जिसके कारण वो सरकार में भी आए। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा हिमाचल गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा है। लगभग 1,190 करोड़ रुपए हिमाचल गवर्नमेंट का सब्सिडीज में ही जा रहा है। इसमें 53% एनर्जी सेक्टर, मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है फ्री में, उसमें जा रहा है और साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी में 17% जा रहा है। देखिए फ्रीबीज कल्चर कांग्रेस में काफी ज्यादा प्रिविलेंट है। जहां पर भी कांग्रेस की सरकार आई है पहले उन्होंने वादा किया था फ्रीबीज का, जिसके कारण उनकी सरकार भी आई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काफी ज्यादा इम्पेक्ट करती है स्टेट के बजट पर और साथ ही साथ लोगों के ऊपर भी। हिमाचल सरकार के पास अपने 18 स्टेट रन गवर्नमेंट होटल्स है, जिसके लिए फ्री में वाटर, फ्री में बिजली और फ्री में हर चीज मिलता है, जिसका भी इम्पैक्ट हिमाचल सरकार पर पड़ रहा है। इसके बाद सबसे कंट्रोवर्शियल एक जो स्कीम है सुक्खू सरकार की, 1,500 रुपए। ये 1,500 रुपए इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए थे कि सोशल मीडिया पर आप देखेंगे और हर जगह यही देखने को मिलते हैं। इसमें घोषणा की गई थी कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी महिलाएं 18 से 60 की उम्र में हैं उनको 1,500 रुपए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंडर दिए जाएंगे। और ये इतना ज्यादा एक खतरनाक स्टेप था जिसका काफी ज्यादा कंट्रोवर्सियों के साथ सामना भी हुआ। हिमाचल सरकार में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चलने लगी और उसमें भी कितने लोगों को मिले, कितने लोगों को ये पैसे नहीं मिले, इसके पीछे भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है। 1,500 रुपए कहने में तो बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन हिमाचल सरकार के ऊपर कितना ज्यादा इसका प्रेशर पड़ रहा है। 800 करोड़ रुपए एनुअली हिमाचल सरकार के ऊपर इसका प्रेशर पड़ रहा है। देखिए आखिरी जो इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम हिमाचल सरकार के जो फ्रीबीज कल्चर या फिर कुछ ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर के रूप में बात की जाए तो वो था एनपीएस को हटाकर ओपीएस लाना, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम को हटाकर दोबारा से हिमाचल सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल में अप्लाई किया है। अभी तो इस स्कीम की वजह से कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है हिमाचल में, क्योंकि 1 साल पहले ही ये ओपीएस लागू किया गया है। 2031-32 तक हिमाचल के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन आएगा ओपीएस की वजह से वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। देखिए ओपीएस मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक ऐसी पेंशन स्कीम है सरकार की जिसमें सरकार अपने एम्प्लॉयज को
उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन देगी। जिस पे स्केल पे वो रिटायर हुए हैं उसका जो हाफ मेजर बनेगा, उसका हाफ वो पेंशन के रूप में उन्हें मिलता जाएगा टिल डेथ, और डेथ के बाद उनके स्पाउस को वो पेंशन मिलती रहेगी। पहले ऑल ओवर इंडिया में ओपीएस ही था, 2003 में उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी मंथली सैलरी में से कुछ परसेंट कट कर सरकार को देगा, और उसमें सरकार भी कुछ अमाउंट ऐड करेगी। वो सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा सरकारी एजेंट्स द्वारा, और जो भी उसमें से प्रॉफिट आएगा वो जब रिटायरमेंट होगा उसके बाद वो एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। उसमें जो 60% प्रॉफिट है वो एम्प्लॉय अपने रिटायरमेंट के तुरंत बाद निकाल सकता है, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ 40% है वो धीरे धीरे कर अपने पेंशन के तरीके से या थोड़ा थोड़ा कर निकाल सकते हैं। लेकिन ओपीएस में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपीएस में सरकार ही पैसा पे करेगी पेंशन के रूप में आगे चलकर। इसीलिए ओपीएस के कारण काफी ज्यादा बर्डन सरकार के ऊपर आता था, क्योंकि ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं था कि वो ओपीएस का जो पैसा है वो कहाँ से आएगा। ओपीएस एक तरीके से था कि जो होगा देखा जाएगा, और एनपीएस में एक सिस्टमेटिक तरीके से जो पेंशन है उसका इंतजाम किया जाता था, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय खुद भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करता था, गवर्नमेंट भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है। ओपीएस है वो इतना ज्यादा बर्डन अभी क्रिएट नहीं कर रहा है सरकार के ऊपर, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप है। आने वाले समय में इसके बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। हिमाचल जो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है, इधर वो फ्रीबीज कल्चर के कारण और ज्यादा कर्ज में डूब गया है, इसीलिए हिमाचल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जो फ्रीबीज कल्चर हिमाचल में चलाया गया, जो बर्डन डेब्ट ट्रैप में हिमाचल फंसता जा रहा है, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो देखने को मिला था जब हिमाचल के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी 1 तारीख को नहीं आई बल्कि 5 तारीख को सरकार द्वारा दी गई थी। इसके पीछे हिमाचल सरकार ने बहुत ही कमाल के रीजंस दिए थे, जिसके सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। देखिए, हिमाचल के जो सीएम है उनका ये कहना था जो सेंटर से एड आती है वो 5 तारीख को आ जाती है, इसके बाद हिमाचल की जो सरकार है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, और जो सेंटर की एड आ रही है उसी में से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी दे दी जाएगी। और दूसरा जो तर्क था वो बहुत ही ज्यादा फनी था। उन्होंने कहा था कि अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 1 तारीख को ना देकर 5 तारीख को सैलरी दे, उसमें जो 5 दिन तक हमारा जो पैसा बैंक में पड़ा रहता है उसमें जो इंटरेस्ट है वो हमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जिस कारण हम सरकार को काफी ज्यादा अर्निंग हो जाती है। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है हिमाचल सरकार के, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। इस प्रकार के इनिशिएटिव से काफी ज्यादा फायदा हिमाचल का होने नहीं वाला है लॉन्ग टर्म में, और इसका जो एक और दुख का कारण या और एक परेशानी का सबब बन सकता है वो जो सेंटर से एड आ रही है वो भी साल दर साल कम होती जा रही है हिमाचल के लिए। देखिए, पहले क्या होता था, सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो जो सेंटर की एड है वो टाइम टू टाइम आया करती थी और हिमाचल सरकार को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। हालांकि हिमाचल के ऊपर जो कर्ज है वो उस वक्त भी था, लेकिन उस वक्त उसके कॉन्सिक्वेंसेज इतने नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि सेंटर की जो एड है वो टाइम टू टाइम हिमाचल को मिल रही थी। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो सेंटर में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस सरकार स्टेट में है। इसी कारण जो स्टेट गवर्नमेंट को एड टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, मिलनी तो चाहिए थी बल्कि वो और कम होते हुए आ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो हिमाचल सरकार को सेंटर से एड आई थी वो थी 16,734 करोड़ रुपए, लेकिन यह और कम हो गई है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, ये रह गई है 13,287 करोड़ रुपए। हिमाचल की जो डिपेंडेंसी सेंटर के ऊपर थी, सेंट्रल एड के ऊपर थी, वो एक बड़ा प्रॉब्लम थी जो हिमाचल ने कई सारे ऐसे इनिशिएटिव नहीं उठाए जिससे सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। और अब जब सेंटर की जो एड है वो कम होती जा रही है, टाइम टू टाइम नहीं मिल रही है, तो हिमाचल की जो करंट सिनेरियो है वो बहुत ही खराब होता जा रहा है। हालांकि स्टेट के जो अपने टैक्स रेवेन्यूज है उससे तो ग्रोथ बढ़ती जा रही है, लेकिन वो अकेला सफिशिएंट नहीं है। हिमाचल को और ज्यादा ऐसे मेजर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे हिमाचल प्रदेश सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। अगर यहीं पर सेंटर में भी कांग्रेस होती, स्टेट में भी कांग्रेस होती, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा बनता, अच्छे तरीके से उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती। लेकिन सेंटर में दूसरी पार्टी है, स्टेट में दूसरी पार्टी है, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सोचना होगा कि जिस स्टेट को जरूरत है फाइनेंशियल एड की उसे जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी पार्टी की सरकार है और किसी भी पार्टी के लिंक्ड है, किसी भी पार्टी के साथ उनका कोलिशन है। हिमाचल मेनली टूरिज्म और एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, लेकिन पिछले मॉनसून में जिस प्रकार से हिमाचल में तबाही हुई, जिस प्रकार से नेचुरल डिजास्टर आए, उसके बाद टूरिज्म सेक्टर काफी ज्यादा ढीला हो चुका है हिमाचल में, और काफी ज्यादा हिमाचल सरकार का पैसा खर्च हो गया है उस एरिया के डेवलपमेंट में दोबारा से, जो काफी ज्यादा खत्म हो चुका था मॉनसून की वजह से। अगर आप देखें, हिमाचल सरकार का काफी ज्यादा पैसा लग गया दोबारा से रोड्स बनाने में, बिजली प्रोवाइड करने में, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स है वो सारे खत्म हो गए थे।
काफी ज्यादा जान और माल का नुकसान हो गया था हिमाचल में पिछले मानसून के कारण। टूरिज्म में भी अगर देखा जाए तो हिमाचल में रैपिडली टूरिज्म डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इसमें। और हिमाचल सरकार के लिए सबसे ज्यादा सोचने का विषय तो यही है, हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार टूरिज्म डिक्लाइन हो रहा है यह आने वाले लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर भी काफी ज्यादा निर्भर हिमाचल सरकार थी और इसे किस प्रकार से बढ़ाया जाए इसके बारे में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो अपने स्टेट रन होटल्स है हिमाचल सरकार के, उसे प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, ताकि कम से कम वो एक बर्डन तो सरकार के ऊपर ना बने, या तो फिर उसके ऊपर जो सब्सिडीज दी जा रही है उन होटलों को उसे बंद किया जाए। कम से कम इतने स्टेप्स तो हिमाचल सरकार को उठाने ही होंगे। दूसरा जो मेन कारण है हिमाचल प्रदेश के सेंटर की एड पर डिपेंडेंट होने के, हिमाचल प्रदेश एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। लगभग 59% ऑफ हिमाचल के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। हिमाचल को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज हिमाचल के अंदर आए और टूरिज्म में काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हिमाचल सरकार की होनी चाहिए। ऐसे स्टेप्स हिमाचल सरकार को उठाने पड़ेंगे जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो हिमाचल की तरफ। वैसे बहुत सुंदर नेचुरल टेरेन है हिमाचल का, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। देखिए हमारे देश में जो फ्रीवीज का कल्चर है इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि अगर आपको फ्री में कुछ चीज दी जा रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर देखने को मिलेंगे। इतना तो हम सभी को पता है कि इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है, हर चीज के लिए कोई ना कोई पेमेंट चुकानी पड़ती है। उसी प्रकार से हिमाचल के लोगों को भी ये समझना होगा कि फ्री जैसी कुछ चीज होती नहीं है। फ्रीवीज कल्चर को अगर खत्म करना है तो जिस प्रकार से कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो में लाती है कि हम ये चीज फ्री दे देंगे, तो आपको ये सवाल जरूर करना होगा उस सरकार से, उस पार्टी से, कि आप इस चीज की कॉस्ट जो है वो कहाँ से रिकवर करेंगे। आप इस चीज के हमें तो फ्री देंगे, लेकिन उस चीज की जो कॉस्ट है वो कहाँ से रिकवर होगी। हमारे देश के लोगों को फ्री का जो चीजें हैं वो बड़ी पसंद आ रही है। इसी कारण से काफी ज्यादा स्टेट्स में देखने को मिल रहा है कि जो पार्टीज है वो इसी चीज का इस्तेमाल करती है कि हम ये फ्री में दे देंगे, अपने मैनिफेस्टो में इस्तेमाल कर देंगे, हम इतनी चीजें फ्री में दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे देंगे, खाना फ्री में दे देंगे, बिजली फ्री में दे देंगे, वाटर फ्री में दे देंगे, या फिर इस प्रकार की जो चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको ही इम्पैक्ट करती है। अगर आज की डेट में हिमाचल में देखा जाए तो लगभग 1,79,000 पेंशनर्स है। अभी अभी हिमाचल सरकार में इतने पेंशनर्स है, लेकिन ओपीएस के बाद हिमाचल सरकार में लगभग 2030-31 के बाद ये पेंशनर्स की जो आंकड़ा है वो डबल हो जाएगा, ये 2,38,000 हो जाएगा पेंशनर्स, जो जिनको सिर्फ हिमाचल सरकार ने पेंशन देनी है। तो ओपीएस के कारण जो पेंशनर्स बढ़ रहे हैं ये भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं हिमाचल को। अगर एक आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 20,000 करोड़ 2031 के बाद हिमाचल सरकार का पेंशन में ही चला जाएगा। और इधर से जो हिमाचल के ऊपर कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ता जाएगा, सैलरीज में भी बढ़ता जाएगा, लेकिन इसका रिजोल्वमेंट के लिए कुछ ज्यादा खास स्टेप्स उठाए नहीं जा रहे। इसके लिए जो स्टेप उठाए जा रहे हैं हिमाचल सरकार में, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर ने ये बताया था कि हम जो है हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है और जो कैबिनेट है पूरी, उनकी 2 महीने की सैलरी कट कर रहे हैं। उनकी 2 महीने की सैलरी से इतना लॉन्ग टर्म कैसे रिकवर किया जाएगा, जो कॉस्ट है, ये सोचने वाली बात है। कई सारे ऐसे जनता की शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। हिमाचल सरकार को चाहिए कि असल में जो ग्राउंड लेवल पर लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा इंपैक्ट डाल सके, जो साथ ही साथ अच्छा रेवेन्यू भी क्रिएट कर सके। ये जो फ्रीवीज का कल्चर कांग्रेस गवर्नमेंट चला रही है ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 1,500 रुपए महिलाओं को फ्री में दिए जाएंगे, वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे। अगर आप सही में महिलाओं की मदद करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको सब्सिडीज दी जाए महिलाओं को ही, या फिर उनके लिए महिलाओं को या वुमेन सेंट्रिक कुछ कॉलेज या स्कूल्स या फिर स्किल डेवलपमेंट कुछ ऐसा स्कूल या कॉलेज चलाया जाए, या फिर कुछ ऐसा सेंटर चलाया जाए जिसमें सिर्फ महिलाएं हो और वो काफी स्किल सीख सके, नई नई स्किल सीख सके, जिसमें लॉन्ग टर्म में उन्हें फायदा ही होगा। अगर फ्री में किसी को पैसा मिलेगा, एक तो वो इंसान आलसी हो जाएगा, उसे कमाने की ज्यादा इच्छा नहीं होगी, और फ्री में कोई खास स्किल भी नहीं सीख पाएगा। लॉन्ग टर्म में वो हिमाचल सरकार को ही इम्पैक्ट करेगा। देखिए अगर सही में हिमाचल की सिचुएशन में सुधार लाना है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को हिमाचल सरकार को कर्ज लेना बिल्कुल बंद कर देना होगा। अगर दोबारा से कहीं से उधार लिया गया तो फिर उसका इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ता जाएगा और वो कर्ज लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। और अगर दोबारा से जिस प्रकार से एक इनिशिएटिव अच्छा हिमाचल गवर्नमेंट ने अभी शुरू किया, इसमें लिकर पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए, सेस बढ़ा दिया गया, जिससे काफी अच्छा रेवेन्यू हिमाचल सरकार को भी आ रहा है। और अगर देखा जाए जो रैशनलाइजेशन सब्सिडीज का वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्सिडी जिन लोगों को जरूरत है, फ्री वेलफेयर स्कीम्स जिन लोगों को जरूरत है उन तक ही किया जाए, यानी कि टारगेटेड की जाए ये सारी स्कीम्स। अगर किसी को जरूरत है सिर्फ उन्हें टारगेट कर कर उन्हें ही वो चीज मिलनी चाहिए, ये नहीं कि सबको फ्री में चीजें बांट दी जाए।
ये इस चीज पर बहुत ज्यादा काम करना होगा हिमाचल सरकार को। और फ्रीबीज कल्चर को तो टोटली खत्म कर देना चाहिए हमारे ऑल ओवर इंडिया से। टारगेटेड स्कीम, वेलफेयर स्कीम्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिन लोगों को जरूरत है उन सब्सिडीज की सिर्फ उन्हीं तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, हिमाचल का जो एक एग्जांपल है, ये पूरे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा सबक हो सकता है कि किस प्रकार से फ्रीबीज आपके स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और आगे से अगर कोई भी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में किसी प्रकार का इस तरीके का फ्री कल्चर का इस्तेमाल करे कि हम इतना फ्री में दे देंगे, तो आप उनसे एक सवाल जरूर कीजिए कि तो इसका जो रिकवरी है वो आप कहाँ से करेंगे। जय हिंद।